मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए ना, लाउड स्पीकर का भी धर्म है, बुलडोजर का भी धर्म है, मुसलमानों के ऊपर ये देखिए मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है, ये भ्रम फैलाने वाली राजनीति नहीं है तो क्या है? और रिपब्लिक के रियलिटी टेस्ट में ये सामने आ गया। प्रीति जी, सुचरिता जी, हाँ जी सुचरिता जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब योगी जी के मॉडल पे पूरे देश भर में आप इतना बड़ा चैनल रिपब्लिक भारत पे चर्चा होती है, क्योंकि योगी मॉडल एक ऐसा मॉडल है, चाहे वो बुलडोजर हो। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ इसलिए मैं और गर्व से और प्राउड फील करती हूँ। देखिए जो योगी जी का मॉडल है, चाहे वो बुलडोजर का हो, चाहे वो लाउड स्पीकर का हो, क्या आपने खुद दिखाया, आपने रियलिटी चेक किया, क्या लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिदों से उतारे गए? मंदिरों से भी उतारे गए हैं और मस्जिदों से भी उतारे गए। मंदिर, मस्जिद, वहां कोई हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई ऐसी जगह है, सेम ट्रीटमेंट हर धर्म, हर जाति के साथ किया जा रहा है। यही कारण है कि मनोज काका जी जो चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं, मनोज जी, अगर ये भेदभाव उत्तर प्रदेश में ना होता तो 10 मार्च को इतने बड़े मैंडेट से योगी जी दोबारा वापस नहीं आते। और सुन लीजिए, ब्रिजमोहन जी ने अभी कहा, ब्रिजमोहन जी ने राम कदम जी को अभी कहा कि देवेंद्र, सुन लीजिए ब्रिजमोहन जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही थी। ठीक है, एक मिनट, ब्रिजमोहन जी बोलने दीजिए ना। ब्रिजमोहन जी बहुत वरिष्ठ हैं आप, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं। देखिए देवेंद्र फडणवीस साहब ने कुछ किया नहीं किया, मुझे इतना जरूर पता है कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह किसी महिला सांसद पे नहीं लगाया, क्योंकि मैं जहां तक जानती हूं देश में 80%, देखिए सेक्युलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुचरिता जी सब लोग रहते हैं, तो जब नमाज सड़कों पे पढ़ने पे किसी के ऊपर देशद्रोह नहीं लग सकता, उसी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने पे देशद्रोह नहीं लग सकता। तो देवेंद्र साहब ने क्या किया महाराष्ट्र में, इसका जवाब। और एक चीज मैं और बताती हूँ, अभी क्योंकि आपके चैनल पे रहमानी साहब ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए उन राज्यों में बवाल हो रहा है, तो कर्नाटक में जब हिजाब का मामला आया था उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो ये बात तो दिक्कत ये है ना प्रीति जी, रिजवान जी मैं आपके पास आ रही हूँ, डॉक्टर रिजवान के पास जा रही हूँ। लेकिन डॉक्टर रिजवान, दिक्कत ये है कि अगर कोई भी कार्रवाई करनी, तस्लीम जी आऊंगी आपके पास, पहले डॉक्टर रिजवान सर, वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे देर से। डॉक्टर रिजवान, दिक्कत ये है कि कोई भी कार्रवाई इस देश में अगर की जाए तो वो तुष्टीकरण वाली जो बुलडोजर है वो बीच में जरूर आ जाता है, जो बाकी सब चीजों पर चलने लगता है, क्योंकि आप अगर माफिया पर कार्रवाई करें तो उसका भी धर्म होगा, अतिक्रमण पे कार्रवाई करें तो उस पर भी धर्म होगा, लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो उसमें भी कहा जा रहा है मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। सर जरा तथ्यों के साथ पूछ लूं मैं अगर कि किस मस्जिद को निशाना बनाया गया तो बता नहीं पाएंगे। डॉक्टर रिजवान जी जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं, तो मैं अपने नज़रिए से आपको ये सूरत हाल बताता हूं और किस तरीके से तेल और तेल की धार इस देश में बदल रही है, किस तरीके से, उसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। शुरुआत में प्रोग्राम में मैंने 2 शब्द सुने, बड़े अच्छे शब्द, इंसान और इंसानियत की जब बात आएगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, शायद किसी ने बोले थे, मैं टीवी नहीं चल रहा है मेरे सामने। देखिए सीएए कितनी इंसान और इंसानियत की बात थी कि जिन लोगों को उत्पीड़ित किया गया है धर्म के नाम पर, उन्हें भारत में आने दो। एक वर्ग ने बड़ा विरोध किया, 5 महीने तक रास्ता रोक के बैठे रहे। फिर आप याद करिए ट्रिपल तलाक, कितनी इंसानियत की बात थी, लेकिन फिर एक वर्ग खड़ा हो गया जिसने विरोध किया, नहीं ट्रिपल तलाक होनी चाहिए, हमारा कौम का मामला है, हमारी औरतों का मामला है। अब वो ही वर्ग अपनी भाषा बदल रहा है, वो वर्ग कह रहा है कि नहीं, अगर इंसानियत की बात होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सुचित्रा जी आपको कारण मालूम है? बुरा लगेगा, एक कारण तो इसका है डर। विषय से सीधी बात नहीं हूं मैं, अपने सबको विषय पे पता रहता है। हूं, और जो आपने डिबेट का विषय रखा है, मैं डिबेट के विषय पर साहब, मैं विषय से आप लोगों को भटकता बीच नहीं में बोलना उसी विषय कहाँ पे सिखाया कायम गया? रहता हूं। और मतलब कौन से स्कूल में आप लोग पढ़े, तालीम ली कि ये जो बीच में आप लोगों को बकबक करना सिखाया गया, ये सिखाया जाता कहाँ है? और इंसानियत, मैं आधे घंटे चुपचाप बैठा रहा। अच्छा तस्लीम जी रहमानी साहब, एक मिनट, डॉक्टर रिजवान की बात पूरी होने दीजिए। वो आपको इंटरजेक्ट नहीं कर रहे थे सर, एक मिनट। डॉक्टर क्यों है बीच में?
उसके बाद इंटरजेक्ट कीजिएगा। एक बार बात कंप्लीट करिए डॉक्टर रिजवान। मेरी बात को तोड़ा जा रहा है। जब आप ये इंसानियत बोल रहे थे, क्या मैं बीच में बोला? और मेरा विषय नहीं है, मैं कागज पे नोट करके बैठ गया जी, आप ही का दिया हुआ विषय है। और मैं आपके डिबेट का कागज पे विषय नोट करके बैठ गया कि जब भी मेरे पास एंकर आएगा मैं बोलूंगा। बाहर बात नहीं कर रहा हूं। आपको मेरी कोई बात अगर बुरी लगे, एक मिनट सुनिए मेरी बात। सर मुझे नहीं लगता आप दोनों गलत। एक सेकंड सर, तस्लीम रहमानी साहब वो अपनी बात रख रहे हैं, वो बात रख ले, उसके बाद आप इंटरजेक्ट करिए। सवाल मैं नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन वो बात विषय पे नहीं है, वो आपके डिबेट के टॉपिक पर नहीं है, मैंने इसलिए इंटरव्यू किया। अगर आपका विषय हिसाब से बोलूंगा क्या? एनआरसी है, बड़े जाहिल आदमी मैं उस पर बात कर लेता हूँ। बड़े जाहिल आदमी हो इंसानियत, रहमानी, इंसाफ और इंसानियत, तुम डॉक्टर हो, इंसाफ और इंसानियत वो लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर जमीर मौजूद हो। जिनके अंदर जमीर ही नहीं है वो इन दोनों अल्फाज जाहिल आदमी, मेरा नाम रिजवान है, जाहिल अलग विषय पे जाएंगे। मैंने मेरा नाम रिजवान है, मैंने इसके अलावा नहीं, एक सेकंड रुकिए।